नमस्कार, बोलती है दिल्ली के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। जिंदगी बहुत बड़ी है, लेकिन इस जिंदगी में कई बार आपको नई शुरुआत करने के कई मौके मिलते हैं, लेकिन जरूरत होती है उस मौके की पहचान की, उस मौके पर कुछ कर दिखाने की। आज हम एक सवाल लेके दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर से निकल आए हैं कि क्या इस जिंदगी में दूसरा मौका संभव है। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और एक बार फिर से दिल्ली वालों से बात करते हैं। अच्छा, हम एक सवाल लेकर आए हैं, आप तो युवा हो, क्या लगता है जिंदगी में कभी नई शुरुआत करने का मौका मिले तो मुश्किल होती है कि हो जाती है? आसानी होती है, क्योंकि पहले से होता है, क्योंकि पहले जो बुरा वक्त हो चुका है उससे अनुभव हो जाता है कि मुझे पहले क्या करना चाहिए, आगे जाके जो पछतावा आता है उससे छुटकारा मिल जाता है। नई शुरुआत की बात करें तो कई बार उम्र जो है वो एक बाधा बन के आती है बीच में। बहुत बड़े हो गए, आप कुछ नया शुरू नहीं कर सकते। क्या लगता है कि ये जो उम्र है ये सच में कोई बाधा है या सिर्फ एक सोच है, उसको बदलने की जरूरत है? ये एक सोच है, इंसान किसी भी उम्र में अपने आप को बदल सकता है, ये ऊपर वाले की देन होती है। तो इंसान का एक आम होता है कि मैं पहले अफसोस करने का अपनी अपनी सोच होती है। इंसान कोई 55 साल के बाद भी अपनी जिंदगी सेट कर सकते हैं, कोई 18 साल में भी कर लेते हैं, लेकिन इंसान अपनी लाइफ बर्बाद करने के पीछे लगे रहते हैं कि मैं पहले क्या कर चुका। जो पहले भूल जाने में ही बेहतर है, तो पहले जो हो चुका उसे भूल जाने में ही बेहतर है। इस दुकान पे काम कर रहे हैं आप, दुकान आपकी है? हाँ जी। कितनी पुरानी दुकान? ये कम से कम 20-20 ईयर्स हो गई। और आपको काम करते कितना टाइम हो गया? मैं स्टूडेंट हूँ, आज स्टाफ नहीं है इसलिए दुकान पे आया हूँ। ये मेरे पापा की दुकान है। तो मैं अभी 12th क्लास कर चुका हूँ 60% से, तो मैं आगे की पढ़ाई और जारी हूँ। अच्छा, क्योंकि आप पढ़ाई करते हो तो छात्रों के लिए भी एक सवाल है। कई बार छात्र भी बीच में फंस जाते हैं, कोई स्ट्रीम लेने का मन करता है, कुछ और पढ़ाई कर लेते हैं, उसमें भी ये सवाल आता है कि अब वापस से कैसे शुरू करेंगे। क्या लगता है कि जब जो मन हो क्या वो चेंज टाइम पे कर लेना चाहिए, जैसे आपने बोला कि आगे बचने के लिए? जैसे आगे बचने के लिए पढ़ाई है कि इंसान को आगे क्या करना है वो तो करना ही होगा, वो ऊपर वाला तय कर चुका है। बाकी आप अपनी पढ़ाई जारी रखो। बाकी आपको मजदूरी करना है या कोई नौकरी करना है या कुछ बनना है, वो आपकी पढ़ाई डिपेंड करेगी आप पर। तो पढ़ाई जारी रखो, पढ़ाई मत छोड़ो। हार मत मानो कि मेरे को अभी से ही मजदूरी करना, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। मैं अभी पढ़ाई भी जारी कर चुका हूँ, पापा की दुकान है, थोड़ा बहुत दुकान भी संभाले। बाद में नौकरी नहीं मिली तो फिर अपनी बिजनेस है, बिजनेस ही संभालूंगी, इसलिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, तमाम लोग यहाँ पर हैं और सवाल वही है जहाँ पर हम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि नई शुरुआत करना क्या संभव है, कितना मुश्किल है। आइए इधर आप लोग से भी बात करें। क्या नाम है आपका? वर्तिका। क्या करती हैं आप? हम जॉब करते हैं गुड़गांव। या दिल्ली से ही हैं आप? मैं फरीदाबाद। आप फरीदाबाद से हैं। अभी इनसे बात हो रही थी। सवाल हमारा ये है कि लाइफ बहुत बड़ी है, लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती है, लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो है नई शुरुआत करना बहुत मुश्किल है अपनी लाइफ में, वापस से रीस्टार्ट करना सब कुछ? मतलब बैक टू जीरो आके स्टार्ट करना इज वेरी टफ, बट एक बार चल रहा है फिर यूज टू हो जाते हैं ना उस चीज के कि चल रहा है, पैसा आ रहा है, कर ही रहे हैं। अब अगर अपनी ड्रीम्स फॉलो करनी है या फिर बैक जो भी हमने बचपन से सोचा होता है, फिर दिन फैमिली की रिस्ट्रिक्शंस एंड खुद की भी काफी चीजें जाती है कि एक जो हमारा मोमेंटम बन रहा है वो रुक जाता है। अच्छा, आपने बोला कि बहुत मुश्किल होता है जीरो से स्टार्ट करना। मुझे ऐसे लगता है कि सबसे ज्यादा मुश्किल होता है उस डिसीजन को लेना कि अच्छा फिर से स्टार्ट करना है, जब आपकी कंफ्यूजन खत्म हो जाती है और आपको समझ में आता है कि अब क्या करना है। स्टूडेंट लाइफ की बात करें तो आपको लगता है कि स्टूडेंट लाइफ में भी कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ का कुछ स्ट्रीम ले लेते हैं, उसके बाद ये भी सोचते हैं कि अब वापस से इतना पढ़ लिया कैसे स्टार्ट करें? हाँ, डिसीजन लेना मुश्किल रहता है। जैसे आपने बोला कि स्टूडेंट लाइफ में हम स्ट्रीम का रहता है, बट जब एक बार डिसीजन ले लेते हैं तो हम इतना आगे बढ़ जाते हैं उस चीज में कि वापस जाकर उसको दोबारा से रिवर्स करना टफ रहता है हमारे। लेकिन इम्पॉसिबल तो नहीं है? इम्पॉसिबल नहीं है, बट सोसाइटी एंड सर्कमस्टांसेस हमारे पास आसपास ऐसी हो जाती है कि इट्स वेरी टफ कि हम वो डिसीजन लें। जैसे आप बोल रहे हो कि एक मोमेंटम चलता है, उसमें वापस से डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल है। अगर एज की बात करूं, आपको लगता है कि इन डिसीजंस में एज एक बैरियर की तरह काम करता है कि अब हम इतने बड़े हो गए, इतने आगे आ गए, वापस पीछे मुड़ के कैसे देखें? यस, एक सर्टेन एज के बाद फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी आ जाती हैं कि ऐसा हो जाता है कि हम चाह कर भी अपने ड्रीम्स फॉलो नहीं कर पाते। फिर ये होता है फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पेरेंट्स ओल्ड हो रहे हैं, तो उसके चलते हम जो कर रहे हैं बस हमें आउट ऑफ कि मनी फैक्टर या कुछ भी बोलो, बस वो करते ही रहते हैं। कभी आपका मन किया है रीस्टार्ट करने का, या आपने कभी रीस्टार्ट किया है? नहीं, मैंने
इट्स लाइक कि मैं अपनी लाइफ सॉर्ट करके चलती हूँ, जो चीज़ें मुझे पसंद है मैं टाइम निकालती हूँ उनके लिए, एंड पर जो काम चल रहा है वो चलता रहता है, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही रीस्टार्ट करा है। पर मन करता है कभी कभी, तो क्या वो डिसीजन कभी ले पाओगे आप कि वो ऐसे ही होपफुली यस, लाइक ले पाओगे? हाँ मेरे को लेना है, गट्स लगते हैं बहुत ही बहुत decision लेने गट्स में। लगता है, गट्स। और कभी कभी आपका डिसीजन इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन सबको समझाना भी पड़ता है आसपास के खुद को समझाना पड़ता है, क्योंकि पता होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लाइक अगर आप फैमिली में सबसे बड़े हो, पेरेंट्स आपके आगे, एंड देन खुद को समझाना सबसे बड़ी बात है, और एक बार वो कर लिया देन हो ही जाती है चीज़ें। ठीक है, आप बताइए क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ गुरवंश। क्या करते हैं आप? सो मैं जीएस में गुड़गांव में जॉब करता हूँ। Okay. इट इज़ IT कंसल्टिंग फर्म। Okay. सो यस, लाइफ में ओके शी इज़ आवर सीनियर। ओके, आप सीनियर हैं, पहले जूनियर से सुनते हैं फिर सीनियर से सुनेंगे। लाइफ में रीस्टार्ट करने की बात हो रही है कि लाइफ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज डिफरेंट आती है, बट लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है वेयर यू हैव टू रीस्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। सबसे पहले ये डिसीजन कितना इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में, और इसको समझना भी कितना इम्पोर्टेंट है, उसकी पहचान करना कितना इम्पोर्टेंट है कि यही है अब हमारा टाइम। सो लाइक ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक क्योंकि मैं जैसे जीएस में जॉब करता हूँ गुड़गांव के अंदर, तो हमारा बहुत कंसल्टिंग ऐसी जॉब है जहाँ पे बहुत ज़्यादा काम रहता है, तो आपको बर्नआउट हो जाता है और आप थक जाते हो बहुत ज़्यादा। तो जब टाइम आपको लगे कि बर्नआउट हो रहा है एंड ऑल दैट, तो आपको स्लो डाउन होके मतलब लाइफ को रीस्टार्ट करना चाहिए, एंड स्लो डाउन होकर ऑब्जर्व करना चाहिए कि लाइक आपकी लाइफ में क्या चीज़ें चल रही है, क्या अच्छा चल रहा है। तो आई गेस टाइम टू टाइम जब आपको लगे कि आप बर्नआउट हो रहे हो, तो लाइफ को रीस्टार्ट करना चाहिए, एंड उससे हम और ज़्यादा आई बिलीव जो ये बर्नआउट सिचुएशन आ जाती है जब हम फुल एग्जॉशन स्टेज पे हो जाते हैं, तो जो आप कह रहे हैं कि रीस्टार्ट करने के भी तरीके हैं, क्या तरीके हैं जिनसे इंसान फिर से रीस्टार्ट कर सकता है एक फ्रेश माइंड के साथ? सबसे पहले तो ऑफिस में आउटसिक डालो, उसके बाद एक दिन से छुट्टी मिले वहाँ पे आप बाहर घूम के आओ, अपने फ्रेंड्स से मिलो, अपने घर पे कॉल करो, थोड़ी देर ऐसे ही बैठे रहो, लाइक मेडिटेट करो, चाहे मतलब आप कुछ मत करो, बैठ के मेडिटेट करो, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो, मंदिर जाओ, एंड उससे आप भी कर। अच्छा, आप अपने प्रोफेशन में आई होप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट कभी सोचा है कि आप छोड़ छाड़ के कुछ और करने का मन कर गया है? यस, मतलब मेरा तो लाइक लाइफ लॉन्ग ड्रीम यही है कि आई वांट टू स्टार्ट माय ओन कंपनी। तो थोड़ा एक्सपीरियंस लेके देन आई वुड लाइक टू स्टार्ट माय ओन कंपनी, एंड देन मैं अपना खुद का बिजनेस करूँ। मैं जब आपकी कलीग से बात करी थी तो उन्होंने बताया कि लाइफ में जब आप एक चीज़ कर रहे होते हो तो एक मोमेंटम बन जाता है, आप उसमें ढल जाते हो, आपको उसकी आदत हो जाती है, एक कंफर्ट जोन भी क्रिएट हो जाता है, नो मैटर व्हाट, वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसमें से बाहर निकलकर फिर खुद को खड़ा करना और जीरो से स्टार्ट करना। क्या लगता है लाइफ में ईजी होगा जो आपने सोचा है? ईजी तो कुछ नहीं होता, मतलब कुछ भी ईजी नहीं है, कोई भी चीज़ आपको वर्थ वाइल जो आपको चाहिए वो ईजी नहीं है। तो उसके लिए लाइक आपको खुद ही थोड़ा कॉन्शियस एफर्ट डालना पड़ेगा। स्टार्टिंग में मुश्किल होगा, बट धीरे धीरे लाइक आपको आदत हो जाएगी और आपको खुद से कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आप सीनियर की बारी। क्या नाम है मैम आपका? My name is Shruti and I am also a consultant at GS. तो आप इन दोनों की सीनियर हैं, Yes. आप लोग घूमने आए हो आज यहाँ पर? Right. Yeah. तो दोनों से मैंने बात की, लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढना, उन पे अमल करना, और लाइफ में फ्रेश स्टार्ट कितना इम्पोर्टेंट है। क्या आजकल की लाइफ में जब हम ढल गए हैं चीज़ों में, तो एक फ्रेश स्टार्ट करना संभव है? It is possible, yes. But उसके लिए again, since if you are an elder child in the family and if you have responsibilities of your parents or your sibling, so most important thing I think for a fresh start is you need to have a backup plan. कि okay, if I fail at that, कि what else can I do, या फिर मेरे पास backup plan है, फिर if I have that much of money, yeah. So that is also important. एंड इसके अलावा आई थिंक यू नीड टू बी प्रिपेयर योर सेल्फ फर्स्ट, यू नो, अगर कुछ नया स्टार्ट करना है तो यू नीड टू मेक अप योर माइंड फर्स्ट, एंड देन लाइक दैट इज द फर्स्ट स्टेप आई थिंक फॉर स्टार्टिंग एनीथिंग न्यू। जब हम फ्रेश स्टार्ट की बात करते हैं तो आपको लगता है कि ये डिसीजन बड़ा डेयरिंग भी होता है, बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट यू आर डूइंग, क्या पता पास हो क्या पता फेल हो। राइट, आई थिंक या दिस इज अ वेरी ये थोड़ा डेयरिंग वाला डिसीजन होता है। जैसे like I'm working in my firm since the last 4 years, so like anything, if I want to go for higher studies or if I want to switch my job, so that would be like getting out of my comfort zone and exploring different workplaces. And तो इनका तो है प्लान कुछ बड़ा करने का, आपका प्लान कि कुछ नया करना है, रीस्टार्ट करना है लाइफ में, कुछ और ड्रीम्स हैं?
I haven't thought of that yet, but लाइफ में वापस से शुरुआत करने के लिए कोई एज होती है पर्टिकुलर कि यही है कि जवानी में ही किया जा सकता है, बुढ़ापे में नहीं किया जा सकता? Is it like that? I don't think there's one particular age कि okay इस एज तक ही तुम लोग कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो. I think it can be at any age. But यही है कि before 30s you have less responsibilities. You haven't started your families yet. Some people haven't even got married yet. So that is I think the best time to start anything new. Yeah. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस. हैव अ ग्रेट डे. हम आज एक सवाल लेके आए हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि लाइफ बहुत बड़ी है, डिसीजंस बहुत डिफरेंट है. क्या लगता है कि लाइफ में रीस्टार्ट करना कितना इम्पोर्टेंट है? मैम बहुत इम्पोर्टेंट है रीस्टार्ट करना, तो Start करना बहुत इम्पोर्टेंट है. लाइफ में कभी कभी ना आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं जिससे आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाती है, टर्निंग पॉइंट हो जाता है. क्या आपकी लाइफ में ऐसा कोई डिसीजन कभी रहा हो? मैम ऐसा डिसीजन तो मैम रोज आता है. रोज आता है. कैसे, थोड़ा सा बता पाए? मैम थोड़ा जैसे कि मैम महंगाई को लेके है मैम, कि रोज सोचता हूँ कुछ ना कुछ आगे करने के लिए, शायद मैंने कुछ पहले करा होता और आज सेट करूंगा तो कल के लिए कुछ हो जाएगा, लेकिन मैम रोज वो टाइम वेस्ट हो जाता है मैम. रोज टाइम वेस्ट हो जाता है. यहाँ पर मैं तमाम छात्रों से बात कर रही थी, कुछ ऑफिस जाने वाले लोगों से बात कर रही थी, तो मैं उनको पूछ रही थी कि आजकल लाइफ में जब नया स्टार्ट करना है तो क्या उसमें आजकल लोग कहते हैं ना कि यार अब तो समय निकल गया, तो रीस्टार्ट करने का कोई समय है? समय नहीं है मैम, ये तो कहने वाली बात है मैम. मैम हार्ड वर्क करना बहुत जरूरी है मैम. अगर अभी से मेहनत नहीं करेंगे तो फिर वो लोगों का एक माइंड सेट बन गया कि हमें मेहनत नहीं करनी, मतलब समय निकल गया. मैम समय तो मैम रोज है आपके पास, रोज आप कुछ ना कुछ नया कर सकते हो. ये बहुत अच्छी बात आप बोल रहे हैं कि समय रोज है, समय अभी भी है जो चल रहा है, और अभी भी अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं काउंट हो रही है आपकी जिंदगी में. अभी आप इनको देख सकते हैं, पसीने में लथपथ हैं, पोर्टर का काम करते हैं, डिलीवरीज करते हैं, पूरा दिन मेहनत करते हैं और फिर चैन की नींद सोते हैं, जिसको मैं कहूँ. मैम चैन तो नहीं है, फिर भी चैन की नींद, लेकिन ईमानदारी की नींद, ईमानदारी की नींद है मैम. लेकिन मैम इस महंगाई में मैम बहुत परेशानी हो रही है मैम. मैम मतलब अभी भी मैं 2-3 हजार रुपए कमाने के बाद भी मैम लॉस में ही रहता हूँ मैम. तो मतलब कोई नई चीज अगर आपको स्टार्ट भी करनी है तो उसमें आपको लगता है महंगाई जो है वो दिक्कत कर रही है? बहुत दिक्कत दे रही है मैम, बहुत ज्यादा दिक्कत दे रही है मैम. पेट्रोल इतना महंगा हो गया है और मैम मार्केट इतनी महंगी हो गई है मैम, आटा इतना महंगा हो गया है मैम. हाँ जी मैम. तो मैम मेरा एक प्लान था मैम, मैं अपना रेस्टोरेंट ओपन करना चाहता था मैम. मैंने होटल मैनेजमेंट करा हुआ है मैम, और आई एम मतलब मैम मैं 6 साल मैंने होटल इंडस्ट्री में जॉब करने के बाद मैम अभी रैपिडो चला रहा हूँ मैम, महंगाई की वजह से मैम. क्योंकि मैम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में भी इतना पैसा नहीं है मैम, वो सैलरी अफोर्ड कर ही नहीं पाते हम मैम. वो 20-22 हजार से ज़्यादा देते नहीं है. और मैम इसमें ये है कि हमें अपनी ज़्यादा मेहनत करेंगे तो उतना पैसा है. महिलाओं की बात करूं, क्या लगता है नई शुरुआत करना महिलाओं के लिए आसान है या कठिन है, या पुरुषों के लिए आसान है, कठिन है? मैम पुरुषों के लिए कठिन है मैम, महिलाओं के लिए आसान है. कैसे? मैम जिस तरीके की डेमोक्रेसी चल रही है आज के टाइम में मैम, पुरुषों को मैम पुश नहीं मिलता. ठीक है मैम, फैमिली से एक सपोर्ट नहीं मिलता मैम. को नहीं मिलता है मैम, आज के टाइम उल्टा हो चुका है मैम. उनो रिवर्स हो गया है मैम. लेकिन हाँ लड़कियों के लिए अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है मैम आज के टाइम में. लड़कियों के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज. अच्छा, क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि जब मैंने आपकी कहानी सुनी तो आपका सपना बहुत बड़ा है जिसको पूरा करने में काफी समय लगेगा, लेकिन होगा पूरा, बिकॉज आप जिस तरीके से उसको क्लेम करके बोल रहे हो कि मुझे ये करना है, तो वो दिख रहा है कि वो होगा. लेकिन क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप अभी अपने जिस भी स्थिति से निकल रहे हैं, अपने मेहनत कर रहे हैं, क्या बोलना चाहे लोगों को शुरुआत के लिए? यही कहूँगा कि हार्ड वर्क करना बहुत जरूरी है स्टार्टिंग से. अगर आज मेहनत करेंगे कल फल जरूर मिलेगा मैम. पॉजिटिव नोट के साथ ये हम इनको बाय बाय कहना चाह रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो मेहनत करते जाओ, क्योंकि कभी ना कभी उसका फल सामने जरूर आएगा. लेकिन अगर जिसने मेहनत ही नहीं की तो फिर उसका मैम फिर उसका बेड़ा पार नहीं होगा, फिर वो किसी को भी ब्लेम करता रहे मैम, कोई ऑप्शन नहीं है उसके लिए, कुछ नहीं होगा. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं और लोग. क्या अच्छा ये बताओ, कौन सा एक बड़ा सपना है जो आप पूरा करना चाहते हैं? मैं अपना एक घर लेना चाहता हूँ, और कुछ नहीं है सपना, कि अपना एक घर हो और हम जॉइंट फैमिली है, सब साथ में रहे. शादी हो गई आपकी? हाँ जी. बच्चे हैं? नहीं अभी नहीं है. अभी बच्चे नहीं, अभी बीवी है. वर्किंग है वाइफ? नहीं. हाउस वाइफ. घर लेना चाहते हैं, इनका सपना है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं. हार नहीं मान रहे हैं. हार नहीं मान रहे, अभी कर ही रहे हैं. अच्छा, लाइफ में जब हम नई शुरुआत की बात करते हैं
तो वो नई शुरुआत ना सिर्फ डिसीजंस की होती है, लेकिन वो थकान से भी एक नई शुरुआत होती है, क्योंकि इंसान रोज काम कर रहा है, धूप हो जितना भी मौसम हो, बाहर निकलना है, अपना काम करना, अपना कर्तव्य निभाना है। तो ऐसे में अपने आप को फ्रेश स्टार्ट देना कितना जरूरी है? करते हो कुछ? मैम यही है, बात तो सुबह निकलते हैं, रात को घुसते हैं, फिर वही खाना वाना खा के अपना सो जाओ। कुछ नहीं करते हैं? अपने लिए क्या करेंगे? हाँ। अपने परिवार को देखना यही हमारी जिम्मेदारी है, अपने लिए क्या कर सकते हैं? क्या लगता है, महिलाओं के लिए नई शुरुआत करना आसान है या कठिन है, या पुरुषों के लिए आसान है या कठिन है? मैम पुरुषों के लिए ज़्यादा है, महिलाओं के लिए कम है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है, मतलब महिलाओं के लिए पुरुषों के लिए ज्यादा मुश्किल ज़्यादा है। है। आज के टाइम में लेडीज़ को नौकरी बहुत जल्दी मिल रही है, क्योंकि वो कम सैलरी में भी काम कर रही हैं, और लड़कों को रोजगार जो मिल रहा है वो ज़्यादा मेहनत करने के बाद में 11-11, 12-12 घंटे नौकरी करने के बाद में जाके 15,000 रुपये तनख्वाह दे रहे हैं। तो इस तरह से शोषण हो रहा है मेरे हिसाब से, मेरा मानना ये है। ठीक है, क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को जो आपकी तरह बड़े बड़े सपने देखते हैं? क्योंकि हर एक इंसान का कोई ना कोई सपना है। जैसे आपसे पहले जिनसे बात की, उन्होंने भी अपने एक सपने के बारे में बताया। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि जितना हो सके सैलरी, जिस तरह से लोगों की कमाई हो रही है, चलो पेट्रोल भी महंगा हो रहा है वो भी देखा है, लेकिन लोगों की कमाई भी तो हो रही है, तो उसके हिसाब से लोगों को अपने जो वर्कर्स हैं उनकी सैलरी की इंक्रीज करनी चाहिए, मेरा मानना ये है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। क्या नाम है आपका? सुमन कुमार। आप क्या करते हैं? ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं। कितने साल हो गए? हमको तो काफी टाइम हो गया, 10-15 साल हो 15 साल हो गए। आप तो माहिर हैं एकदम। अच्छा, कहाँ से हैं आप वैसे? गए। हम बिहार से। बिहार से। ये भी बिहार से थे, कह रहे थे अभी अभी आए हैं, थोड़ा डर लग रहा था। अच्छा, जिंदगी में नई शुरुआत करनी हो तो क्या लगता है, कुछ संकोच होता है जिंदगी में कि नहीं हो जाता है? मैडम वो तो अपने काम के ऊपर निर्भर है ना। 15 साल पहले आप जब बिहार छोड़ के आए थे काम करने के लिए, डर लगा था? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं नहीं। लगा था। हमारे भाई रहते हैं सब पहले। हाँ, अपने ऊपर भरोसा था कि कर लेंगे। हाँ। जीवन में नई शुरुआत करना कितना महत्वपूर्ण है? अगर जब जरूरत है उस मौके की पहचान करना कितना जरूरी है, क्या लगता है? वो बात तो है, कोई चीज का शुरुआत करने के लिए तो अभ्यास बहुत करना पड़ता है। हाँ, कह रहे हैं कि अगर किसी चीज की को स्टार्ट कर रहा है तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, हर चीज मेहनत करना पड़ता है उसके पीछे। ऐसा नहीं है कि आप सुबह उठे और आपने कुछ पा लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं बहुत है। मेहनत करनी पड़ती है, खून पसीने की कमाई, उसके बाद जाके इसमें मैम ये है कि 10 से 15 घंटा तो ड्यूटी करना पड़ता है। करना पड़ता है। हाँ। अच्छा, क्या क्या सपना है? कोई सपना लेकर आए थे जब दिल्ली आए थे? क्या वो कुछ सपने पूरे हो पाए? सपने मैडम क्या पूरा है, बस कैमरे में देखो। हाँ। क्या सपना लेके आए थे, बताइए। सपना क्या मैडम, अब कमाना खाना है, और क्या सपना, और तो अच्छी कुछ नहीं है। जिंदगी जीना, यही सोच के हर आए कोई थे? चाहते हैं अच्छा लाइफ जिए, बाकी तो कितने साल के थे जब आए थे? उस टाइम हमारा यही 90 20 हाँ। 19-20 साल के थे। आज कितने साल के हैं? आज हो गए 35 प्लस है। 35 प्लस। शादी हो गई? हाँ जी। बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ जी, स्कूल जाते तो हैं। जब आए थे तब सोचा था कि घर परिवार को संभालूंगा और अच्छे से सबकी मेहनत करूंगा? हाँ जी, वो तो है ही है, लाइफ में तो काम करना ही पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना काम किए जो है ना कहते हैं कि हम कहीं से कहीं पहुंच जाए। नहीं, पहुंच ऐसा सकते नहीं है मैडम, मेहनत के बगैर कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं होता। नहीं, मंत्र एक ही है। मैं मेहनत करोगे जब ही आगे बढ़ोगे। ठीक है, ठीक है। ठीक। मेहनत करोगे तभी आगे बढ़ोगे। हाँ जी। मेहनती लोग जो हैं दिल्ली के, वो अभी फिलहाल यहाँ पर बात कर रहे हैं। 15 साल पहले दिल्ली आए थे, बहुत युवा जिसको कहते हैं उम्र थी, उस समय 20 साल के थे, आज 35 साल पढ़ाई के। भी करा साथ साथ। पढ़ाई भी करे साथ पढ़ाई साथ। भी करा, अच्छा। ग्रेजुएट कर रखा हूँ। ग्रेजुएशन करके की। हाँ। पढ़ाई से नो कॉम्प्रोमाइज। पढ़ाई कितनी जरूरी है जिंदगी में? पढ़ाई बहुत ही जरूरी है मैम, आगे पढ़ाई को जारी रखना चाहिए, पर मेरे आगे कोई मजबूरी आ गई तो मैं वही। बच्चे हैं ना, बच्चे पढ़ रहे हाँ जी, हैं, हाँ, उनको हेल्प करते हो पढ़ाने में? हाँ, ट्यूशन जाती, स्कूल जाती मैंने। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर। हाउ इज इट इम्पोर्टेंट, यू नो, रीस्टार्टिंग योर लाइफ? हाउ इज इट इम्पोर्टेंट? और टेकिंग बोल्ड डिसीजंस, व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, just leaving that job and then doing a new job. It can be job, it can be any role. Why is it important? How is it important? अब खाना को बना को वैसा भी होता ना, हाँ। और काम करने भी जरूरत होता पूरा कंपलसरी। मैंने इधर आया, पूरा घर में है इधर दिल्ली। हाँ। मैंने पहले बार आया, अभी तक नहीं आया, लेकिन पूरा इधर लोग पूरा यूपी से पूरा लोग वही से आया। मैंने एक रूम लिया और रूम पे भी पूरा झगड़ा, नया वाला इधर आना है तो पूरा झगड़ा करके वैसा है इधर पूरा।
So it is difficult to start a new life, right? I don't want to stay in Delhi also. क्या करते हैं आप? ऑटो चलाते हैं, कितने साल हो गए? 12 साल 13 साल 12 साल हो गए। कहाँ से? दिल्ली से ही है? हम यहाँ पर अभी बहुत लोगों से बात कर रहे थे, जीवन में नई शुरुआत की बात कर रहे हैं। कितनी जरूरी है नई शुरुआत करना और उस मौके की पहचान करना सबसे पहले कि ये हमारा मौका है। अब वो मौका तो समय परिस्थिति के अनुसार चेंज होता है, आदमी चाहता कुछ है, होता कुछ है। अच्छा, हाँ जी। हाँ। लेकिन आदमी को अपने जीवन में कुछ ना कुछ चेंज करते रहना चाहिए। करते रहना हाँ जी। चाहिए। क्या चेंजेस है जो आप अपने जीवन में करते आए हैं, जो आपको फ्रेश रखता है एकदम? अभी फिलहाल तो ऑटो चला रहे, इससे पहले बहुत कुछ चेंज किया है। समय परिस्थिति में कुछ ना कुछ चेंज होता ही रहता है। आज एक मौका मिल जाए किसी चीज को बदलने का, किस चीज को बदलना चाहेंगे या नहीं भी बदल सकते हैं? बदलने को तो मैम बहुत कुछ है। आपने आसपास एनवायरनमेंट देखेंगे, कुछ ना कुछ चेंजिंग होता है। हाँ, तो सबसे पहले तो अपना जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें थोड़ा सा चेंजिंग करना चाहेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है कि हम जैसे 10th में 12th में पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं वो कुछ और होता है, जो आगे आने वाले टाइम में बच्चों के कोर्स में टेक्निकल में आता है वो नहीं पढ़ाया जाता कि जो एक्चुअल में होता है। इसलिए लोगों को प्राइवेट कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ती है, ये करना पड़ता है, तो उसमें भी एक्स्ट्रा खर्चा लोगों का बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, नई शुरुआत की अगर बात करते हैं, क्या लगता है पुरुषों और महिलाओं में से नई शुरुआत करना किसके लिए आसान है, किसके लिए जो है मुश्किल है? दोनों। मैम आसान तो दोनों के लिए कुछ भी नहीं है, मुश्किल तो स्ट्रगल तो हर उसमें है। जेंट्स करेगा तो भी लेडीज करेगी, तो उसमें दोनों का ही है। अब वो उनको देखना पड़ेगा कि मतलब कौन सी लाइफ मतलब अपने जीवन में क्या शुरू कर रहे हैं। अच्छा, लाइफ में कुछ नई शुरुआत करनी हो, वो किसी भी तरीके की हो सकती है, जरूरी नहीं है काम में, अपने अंदर भी चेंजेस ला सकते हैं। जैसे फिट नहीं है तो फिट होने के लिए शुरुआत करनी है। नई शुरुआत की क्या कोई उम्र होती है कि किसी भी उम्र में शुरुआत की नहीं जाए? मैम, किसी भी उम्र में शुरुआत कर सकते हैं। आदमी को अपनी सोच चेंज करनी पड़ेगी सबसे पहले, तो आपको अपने अंदर से चेंजिंग लानी पड़ेगी। जब आदमी खुद चेंज होगा तो उसके बाद ऑटोमेटिक कुछ भी पॉसिबल है। कई लोग ये कहते हैं कि अब शादी हो गई है, जिम्मेदारियां हैं, बीवी है, बच्चे हैं, घर है, तो अब हम चेंजेस नहीं कर सकते। आपको लगता है कि ये भी एक सोच का ही एक परिणाम है और ये असल में अगर कोशिश की जाए तो चेंज हो सकता है? हाँ जी, हाँ जी मैम, बिल्कुल हो सकता है। सिर्फ बहाना है? हाँ, ये बहाना है। सबसे पहले आदमी को अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। जब आदमी खुद चेंज करेगा तो ऑटोमेटिक हर चीजें चेंज हो जाएगी। ऑटो चलाने का फैसले की अगर बात करूं, आपका अपना इंडिपेंडेंट फैसला था या कोई परिस्थिति थी? मैम समय परिस्थिति के अनुसार चेंज करना पड़ा। चेंज करना पड़ा। एक्चुअली मैं खुद नोएडा में जॉब करता था और मेरा खुद का रेस्टोरेंट चलता था, लेकिन जब शाम को ऑफिस से आया तो बाइक के आगे कुत्ता आ गया था, तो उसमें इंजरी हो गई थी, पैर का ऑपरेशन हुआ, 3-3.5 साल घर रहा। तो कोई जॉब उस टाइम फील्ड की मिल रही थी, नहीं मिल पाई, तो मैंने ये चेंज किया, तो इसको करते भी काफी। ये जो इतना बोल्ड डिसीजन आपने जिंदगी में लिया, जैसे आपने कहा परिस्थितियों की वजह से आपने डिसीजन लिया, सवाल यही है कि लाइफ में जो इतना बड़ा रीस्टार्ट है, इसको करने में कितनी डेयरिंग लगती है, कितना जज्बा लगता है और कितनी मजबूती से आप ये बड़ा फैसला ले सकते हैं, और ये फैसले लेने में कठिनाइयां कितनी होती हैं? मैम कठिनाइयाँ तो होती है, लेकिन क्या नाम है कि जब अब ये कि बच्चे बड़े हैं, उनकी भी जिम्मेदारी कंधे पे है, तो अब उसके लिए कोई जॉब नहीं मिल रही, 8-10-12 हज़ार की जॉब मिल रही है, उससे घर नहीं चलेगा, तो मैंने फिर ये ऑटो चलाना शुरू किया, तो इसमें घर का गुजारा तो चल जाता है। जब आप लाइफ में एक नया स्टार्ट करते हैं, कुछ नया हट के करने की कोशिश करते हैं, उसमें फैमिली का सपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट है, क्या लगता है? नहीं, मैं फैमिली का सपोर्ट तो हर किसी काम में हो। अच्छा, जीवन में नई शुरुआत करना, आगे बढ़ना, शादी भी एक नई शुरुआत है, काम भी एक नई शुरुआत है, छात्र जीवन से अचानक से आप बड़े हो जाते हैं, 12th पार करने के बाद सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कंधों पे आ जाती है और अब से खुद के लिए कुछ करना है, कितना मुश्किल है जीवन में नई शुरुआत करना, क्या लगता है कितना जरूरी है? मैं मतलब मुश्किल तो बहुत है। वैसे मैं मतलब 12th करके मैंने क्या बोलते मैथ का टॉपर स्टूडेंट रहा हूँ। अच्छा, हाँ, एमपी से ग्वालियर से टॉपर। उसके बाद मैंने ITI भी की है, DCA करके। हाँ। फिर मैंने तो थोड़ा लंबा सोचा कि वैसे कोई रोजगार का कोई काम था नहीं मेरे पास, तो मुझे ड्राइविंग आती थी गाँव में, तो मैंने सबसे अच्छा ये सोच लिया है। जो भी स्किल थी आपकी कि आपको ड्राइविंग करनी आती थी, आपने उसी को अपना पैशन बनाया और उसी को आपने जो पढ़ाई का रास्ता था जिसके लिए मैंने पढ़ाई करी थी वो तो मतलब बंद ही करना है। आगे चल के मैंने सोचा कि रोजगार नहीं मिलेगा, ऐसा है मतलब स्थिति आज की जो देखने को लग रही है, इसलिए आज जो मिले वो काम करने लग जाए, उससे अच्छा है। अच्छा, ये जब लाइफ में ये वाला पॉइंट आता है ना कि जब आप दो चीजों के बीच में फंस जाते हो, ऑप्शन ए ऑप्शन बी, उनमें से एक ऑप्शन चुनना, इसके लिए क्या करना चाहिए और कितना मुश्किल है उस ऑप्शन तक पहुंचना, पढ़ाई का रास्ता छोड़कर ड्राइविंग का रास्ता, इसको सोच विचार करने में सब कुछ दिमाग एकदम हो जाता है खराब। काफी डिफिकल्ट है, और यदि कोई साथ नहीं देगा तो फिर बंदा मेंटली वो हो जाएगा ना, मतलब काफी डिफिकल्ट है।
मतलब कोई बंदा वो होगा ना, मतलब मजबूत होगा, वही हैंडल कर पाएगा। वरना लोग इधर मतलब लाइफ कोई नशे में लग जाए, कोई किधर लग जाए, कोई किधर लग जाएगा। यदि कोई सच्चा समझने वाला या कोई वैसा नहीं मिलेगा तो लाइफ मतलब किसी भी उस तरफ जा सकती है, किसी भी डिसीजन ले सकती जब आपने ये डिसीजन लिया है तो साथ था फैमिली का? है। हाँ, मेरा दोस्त साथ था और मेरा छोटा भाई है वो साथ था। और घर वाले? घर वाले भी साथ थे, माँ बाप का तो गाँव में साथ ही रहता है। हाँ, सब साथ था। ठीक है। क्या महिलाओं और पुरुषों की बात की जाए, जब हम कहते हैं न्यू स्टार्ट करनी है लाइफ में, दोनों में से किसके लिए आसान है, किसके लिए ज्यादा मुश्किल है, क्या लगता है? महिलाओं के लिए तो मुश्किल है ही। मैं तो कह रहा हूँ इंसान के लिए आज तो मतलब मेरे लिए ही मुश्किल है, महिलाओं के लिए तो और मुश्किल ही होगा, है ना। हम जब घर से मतलब मैं MP से 600 किलोमीटर दूर ग्वालियर से यहाँ कमाने आया, यहाँ इतनी मुश्किल है, मतलब हर घड़ी मुश्किल है। मैं जैसे टैक्सी चलाता हूँ, आप कस्टमर मुझे मिले तो आजकल आपने देखा है टैक्सी ड्राइवरों की कितनी हत्या हो रही है ना, मर्डर हो रहे हैं, क्योंकि उसमें ये अपनी कंपनी ओला उबर है, इनमें कोई ड्राइवरों के लिए कोई सेफ्टी नहीं है। तो महिलाएं तो कैसे चला पाएंगी, कैसे मैनेज कर पाएंगी? तो देखिए, दिल्ली में तमाम लोगों से हमने आज बात करने की कोशिश की। सवाल यही था कि जीवन में नई शुरुआत करना कितना मुश्किल है और सेम टाइम पे कितना महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि जब मौके मिलते हैं तो सिर्फ वेट उसका है कि उस मौके की पहचान आप कर लो। जब उस मौके को आप अपना बना लोगे तो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने तक कोई नहीं रोक पाएगा। और तमाम कहानियां हम यहाँ लोगों की आपके सामने आप तक पहुंचाई हमने, जहां पर लोगों के सपने बड़े हैं, मेहनत लेकिन लगातार जारी है और कोशिश यही है कि सबके सपने एक बार साकार जरूर हो। कैमरामैन प्रकाश के साथ रुंजन कोहली, न्यूज़ 18 दिल्ली NCR।